होगा। जय हिंद दोस्तों। और आज अपना संडे और अपन लोग करा रहा है एसएससी जीडी का सॉल्यूशन, और जो कि हर संडे टू संडे होगा। और दीपक भैया अपन के साथ है नन्या। तो आज अपनी टीम में शैलेंद्र भाई, सेवेंद्र भाई और हम हैं, जो कि आज की हो सकत के एडिटिंग और वीडियो बनावे में कुछ गलती हो गए तो मैनेज करियो यार। जरूरी नहीं है कह दीपक भैया वे हैं अलीगढ़ और अगले संडे तक आ जाए, लेकिन जरूरी है तो उनने कही थी सॉल्यूशन करा दीजिए। और आप और उनकी डिमांड देख के अच्छा लगो यार भाई, जितनी कोशिश हम पे हो सका हम आप और उनके लिए करें। और आज की मैथ देखी जाए तो बहुत बढ़िया मैथ थी आज की। तो अपन और सीधे, और जो पिछले मैथ के जो तुम्हारे आज डाउट हते वे आज के लास्ट में हम आपको बता दें। जो डाउट हते आपके जो पिछली एक दो सवाल के, तो आज के लास्ट में देख लियो आप। लेकिन आज की मैथ को स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन अपना हतो आपने देख रहे हैं जो स्क्रीन पे इस साइड लगा दें कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा डेट डेट डेस 265 में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको देखो जल्दी। एक तो लॉजिक है, लॉजिक आज की वीडियो लेट हो सकती थोड़ी बहुत, लेकिन समझो आप कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा डेट डेट डेस 265 तक अगर जाओगे तुमने इनमें शून्य की संख्या पूछी तो शून्य कितने बने। 5 का गुणा अगर तुम 2 में करो हर बार तो 5 दूनी 10 जे शून्य बने तुम्हारे। तो सीधो से एक लॉजिक है। और ऐसे याद 5 ही के गुणा जाओ तो हमारे हिसाब से तुम अगर याद भी कर लो या फिर देख लो तो देख लो, जो 5 गुणा 1 बने उज्जो, जो 5 गुणा 2 बने उज्जो, या 5 गुणा 3 ऐसे सब डेट डेट डेस जो बने उज्जो। 5 गुणा 55 25 और 5 3 15, 5 गुणा 53 तक बात गई हुई है। तो मेन बात रखो 53 यार, 53 है। 53 में अपन 2 के गुणज निकालने कितने हैं तो 2 के आराम से 2 से 53 में थे तो 2 दूनी 4 2 छक्के 12। फिर 2 से निकाले अपन लोग 2 1 2 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 छक्के 12। और अपन रिमाइंडर यानी जो शेष फल है वो नहीं लेना, अपन जितना भाग फल जाए वही ले चलो। 2 तिहाई 6 और 2 से 2 एकम 2, बस आराम से जी जोड़ लो जी वाला, जैसे 26 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। तो सब जोड़ के 6 और 3 और 1 4, 6 4 10 और 3 13 19 की 9 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी 49। जो 2 को आउट रिमाइंडर वही ज्यादातर आंसर हो जाए। काय के 2 गुणा 5 होने हर एक में 5 है। और तो भाई साहब टाइम नन्या के खिलाफ पूरा खोल के बताएं, लेकिन ज्यादातर रियल कंडीशन में जो ही आते हैं कि जैसे 250 भी हो तो आराम से तुम 50 को जो 2 को दे देकर भागो आराम से पको पार से सकते। सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया और देख ले रहा है वो, तो अब साइलेंट कर दियो यार। हाँ तो जो हो गया तो अपना कितना है कि यानी जी कितना बचा रिमाइंडर 49, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 49 ही। नेक्स्ट सवाल अपना है, नेक्स्ट सवाल है चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर 450 रुपये में 50 किलो अधिक चावल। तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला भी है, बेसिक भी है। अगर फॉर्मूला अगर आपको रटना हो तो यही ऐसा है कि कुल खर्च किए गए रुपए, कुल खर्च किए गए रुपए बटे कम या ज्यादा मिली मात्रा, कम या ज्यादा मिली मात्रा गुणा परसेंटेज जो भी कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, और प्लस माइनस 100 प्लस माइनस परसेंटेज। क्योंकि प्लस अगर वृद्धि हुई हो तो प्लस कर देना और यानी कमी हुई हो तो माइनस कर देना। तो अपन ने पैसे कितने खर्च किए 450 रुपये, 450 रुपये खर्च किए हैं। और कम या ज्यादा मिली मात्रा अपन को कितने 50 किलो अधिक चावल मिले, इंटू परसेंटेज का कितना हुआ 20% का, और प्लस माइनस यानी 100 पे कमी हुई है, 20% की कमी हुई तो 100 से कितना हो जाएगा 80। बस इसको काट देना जल्दी, 5 से 9 बार में और ये 0 0 2 से 4 गए यानी 9/4 यानी 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4/4 2.25 हो जाएगी इसकी कीमत। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका बेसिक लॉ भी ऐसे ही के 450 रुपये में अपन ने माना कि एक्स की मूल से निकाला था माइनस 450, अभी कितने की कमी हुई 20% की, तो x गुणा 20/100 बराबर कितना अपन को कम या ज्यादा मिला 50 किलोग्राम। तो बस यहाँ से भी कर सकते हैं अपन लोग, तो वहाँ पे वही आएगा सीधा 2.25। चलो सॉल्व करा ही दे रहे, तो इसको हो रहा 450/x माइनस ये 20 से कम 20 बीच को 80 बचेगा जी 80, क्योंकि 20 कम होगा 20 को 80 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 450/4 4x/5, जे ऊपर चला जाएगा बराबर में 50 है। तो 450/x माइनस 45 गुणा 5/4x
बराबर 50। तो 4x यहाँ पे लासा लिया अपन ने, 4x लासा लिया, तो यहाँ पर देख लो कि 4 का गुणा होगा 450 में होगा गुणा 4 का, माइनस 450 गुणा 5 होगा। आप सीधा सा देख लिया, इसमें 5 का हो रहा है, इसमें 4 का हो रहा है, यानी ये कहीं बचेगा, तो 450 बटे 4x बराबर 50। यहाँ से सॉल्व कर लो, इससे 0 से 0 कट गया, ये 5 नाम 45 और 9 से जी आ जाएगा 2.25। यानी कई तरीके भी हैं, रेशियो भी लग जाते हैं, इसमें रेशियो से भी हो जाता, जैसे भी करो, लेकिन जैसे ही है हमारे हिसाब से कि कुल खर्च किए गए एक बार रखना है, जो सीधा सवाल इसी से हो जाता कि कुल खर्च किए गए रुपए कम या ज्यादा मिली मात्रा गुणा परसेंटेज और प्लस माइनस, अगर वृद्धि हो रही हो तो बढ़ा दो यहाँ पे और कमी हो रही हो तो कम कर दो। नेक्स्ट सवाल अपना देखें, तो एक डीलर अपने क्रय मूल्य पर, समझो ध्यान से, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना 900 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना तोला 900 ग्राम। तो सीधा सा बात है कि अगर कोई चीज 100% होगी तो उसकी 90% तोल रहा हो, लेकिन वो बात कर रहा है कि 100% का है कि हम बिल्कुल क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, यानी दावा कर रहा कि वो 100 का बेच रहा। तो सीधा सा देखना कि 90 की चीज इनने बेची कितने पे 100 पे, तो इनमें कितने रुपए, इनने 10 रुपए का लाभ लिया, काय पे लिया 90 रुपए पे गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 100 बटे 9 की कंडीशन, यानी 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बटे, यानी 1 सही 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9 हो जाएगा इनका। ऐसा ही होता है कि सीधा देख लो, पहले 1000 पे इनने कितना, यानी 900 ग्राम तोला, यानी कितना 90 पे इनने 10 यानी 100, तो 10 का फायदा पा लिया काय में 90 पे 10 का फायदा पाया, यानी से लाभ प्रतिशत अपन लोग निकाल लेंगे। चौथा सवाल है कि कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7,767 हो जाती है और 4 वर्ष में 806। ये 6% केवल घुमाने के लिए दिया, सीधा हो जाएगा, साधारण ब्याज है वो। 3 साल में कितनी हो रही इनकी 767 और 4 साल में हो रही इनकी 806। तो 1 साल का डिफरेंस अपन को दिख रहा है कि 806 बटे 767, यहाँ पे बचेंगे 9, कितने 9, 6 के मान 6 में से 7 गए, 9 बचे, यहाँ से लाई 1 और जी यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 6 से 7 3, यानी 1 साल का हो जाएगा कितना 39 रुपया ब्याज, 1 साल का हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि धनराशि क्या थी, धनराशि क्या थी, तो अब देखो 1 साल का जब ब्याज, 1 साल का ब्याज है 39 रुपया, तो 1 साल का यानी तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 39 गुणा 3, तो 3 नाम 27 की 7, हाँ साल 2 3 तरह का 9 2 11, यानी 3 साल का ब्याज हुआ होगा 117। 117 जब 3 साल का ब्याज है तो अपन लोग देखो जी, धनराशि पहुंच रही थी 3 साल में 767 बोल रखे, तो 117 अगर ब्याज घटा देंगे अपन लोग जिनमें से धन में से, तो अपन का मूलधन निकल आएगा। तो 767 माइनस 117 बचा कितना 0 5 और 1 6, यानी 650 होगा इनका का मूलधन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन लोग कि यदि ए का 20%, ए का 20% बी के बराबर है, तो सीधा मान लो कि ए अपन लोग 100 मान लो, और बी ए का 20% सीधा बी 100 मान जाएगा, तो जी मान लो कि ए 100 है और बी 20 है, तो बी का 20%, अब उन्होंने कहा बी का 20%, बी का 20% यानी 20 गुणा 20 बटे 100, 2 बार यानी काटा 2 दूनी 4, यानी बी का 20% कितना बन रहा 4। तो ए की किसके बराबर होगा, तो 100 का 4 कितने होता, 4 होता, 100 का कितना, सीधा सीधा 4% के बराबर, जी तो सीधे दिख रहा है 4% के बराबर है ए की, इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सवाल क्या है अपना जी, कि ए ने चंदन 100 की एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेचा, इस प्रकार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत। भाई जब लाभ हानि में पे उसने बेच दी और लाभ भी परसेंटेज में लिया, हानि भी परसेंटेज में, तो बात मानो चंदन 100 का कोई महत्व नहीं रहा है इसमें। अगर ध्यान से देखो तुम कि माना 100 रुपए की थी चीज, तो उसने 30% हानि पर बेची पहले, तो यानी 70 की बची होगी वो, और उसने फिर 60% का लाभ लिया, तो इसी 70 को 60 का लाभ लिया होगा 160 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 16 85 16 16 7 112। अब पहले वो 100 की चीज थी, अब कितनी हो गई 112 की, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 12% का लाभ हुआ।
सीधा हो जाता है। इसमें मूलधन का काम ही नहीं कि अगर उनमें हानि भी और लाभ भी परसेंटेज में है तो सीधे सीधा ऐसे 100 मान के आराम से कर लेते, और समय बचाने के लिए बता रहे। बाकी तो वैसे आप लोगों ने यही होगा कि चंगन सी की चीज 30% की हानि पे बेचा होगा पहले, फिर उस पर उसमें कैलकुलेशन बढ़ती है, ऐसे सीधा सीधा समझ जाओ इसको। आगे का सवाल है अपना 7वां। जी बहुत यानी लॉजिकल सवाल भी मिलता और आ भी जाता कभी कभी कि 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 यानी प्लस 1/20 गुणा 21। इसमें ऐसा होता कि जे है ना जी बनता है जैसे 1/3 माइनस 1/4 से बना है जी। देखें आप लोग ध्यान से, इसका इसमें गुणा होता है तो 3 गुणा 4, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, ये होगा 3 एकम 3, तो यानी 4 में से 3 गए तो 1/3 3 गुणा 4 की कंडीशन बन गई। इसमें जैसे जे भी बना होगा 1/4 माइनस 1/5 से कि 4 गुणा 5 4 गुणा 5 हो गया, ये 5 यहाँ पे गया और 4 यहाँ पे, तो यानी 1/4 गुणा 5 की हो गई। यानी समझ में आ रहा कि 1/1 में होती तो ये पूरी कंडीशन ऐसी बनी होगी कि इसका बना होगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसका बना होगा 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/20 माइनस 1/21 ऐसे ही बना होगा। देखो ये 4 1/4 से 1/4 घटेगा, जे से जे कट जाएगा, काटते काटते जे पूरा यहाँ तक कट जाएगा, बचेगा का 1/3 माइनस 1/21। अब इनका कर देंगे तो 21 लासा एलसीएम ही है अपना, तो 21 3 7 माइनस 1 को जो 2 एकम 1 तो 7 में से 1 गए 6/21, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21, ये हो जाएगा इसका आंसर 2/7। नेक्स्ट सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 2 3 बचे। तो 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल देखो 4 5 6 से भाग देने पर क्या शेषफल बचे क्रमशः 1 2 3। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनका डिफरेंस देखो ना, तो देखो इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का। जब भी अगर अलग अलग संख्याओं का भाग दिया हो और अलग अलग शेषफल बचता हो तो एक इक्वल चीज रहती कि उसका डिफरेंस एक सा रहता, 3 का, सब में 3 का है। तो अब बस उन्होंने कहा 4 5 6 से भाग देने पर, 4 5 6 से भाग देने पर तो देंगे आराम से भाग, तो दूसरे यानी लासा लेना तो सीधे मुंह से बना लो कि 4 5 20 बीती है 60 लासा 60 आ जाएगा, आप निकाल लोगे लासा। अगर नहीं निकाल पाओ तो 2 से 2 दूनी 4 5 2 तिहाई 6, 2 से 2 एकम 2 5 3 जाएंगे, 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60, तो एलसीएम इसका कितना आ गया 60। लेकिन शेषफल कितना बचना है हर एक में, यानी अलग अलग प्रकार का बचता, तो जो डिफरेंस आता वो इसमें से माइनस कर देते एलसीएम में, तो कितना आ जाएगा 57। अगर इसलिए 3 माइनस कर दे कि आप 4 का भाग दोगे तो इसमें एक ही शेषफल बचेगा, 5 का भाग दोगे तो 2 ही शेषफल बचेगा, 6 का भाग दोगे तो 3 ही शेषफल बचेगा। तो इसमें जे मायने रखना कि इसका जो डिफरेंस बचे लासा लेके इसका और वो डिफरेंस घटा दो, सीधा सीधा आ जाता। आगे का नेक्स्ट सवाल है अपना 9वां सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है और 7 यानी तो कितने वर्षों में 2401 गुनी हो जाएगी। इसकी भाई एक लाइन लिख के रख लेना तुम कॉपी पर चक्रवृद्धि ब्याज की। जो मुंह खास सवाल होता है मुंह से कि समय का पहाड़ा गुना की घात जानते हो, स्क्वायर में स्क्वायर वर्ग की जो होते वही घात है। तो इनने कहा कि समय यहाँ पे लिखने ऐसे थोड़ा सा और घात यहाँ पे लिखने समझो है, तो गुना यहाँ पे लिख लें, तो समय का पहाड़ा गुना की घात 3 वर्ष में 3 वर्ष समय यानी 3 वर्ष में कितने गुनी हुई 7 गुनी, 3 वर्ष में कितने गुनी हुई 7 गुनी। तो कितने वर्ष में वर्ष अभी पता नहीं है, कितने गुनी हो जाए 2401 गुनी। समय का पहाड़ा गुना की घात यानी 7 की घात कितना होगा कि जो 2401 हो जाए, इसका चलना पहाड़ा और इसकी चलनी घात। तो अपन लोग 2401 की घात पता पाने 7 से, तो 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 तिया 21, 7 से फिर 49 बार में और 7 से फिर कहाँ से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी 1 2 3 4, 7 की घात 4 चढ़ी होगी जब जे जाके आया होगा। तो यहाँ पे बस सीधा कर देना कि 7 की घात जब 4 है तो समय की पहाड़ा गुना की घात, तो समय में अब इसमें कर देंगे 4 का गुणा, तो 4 तिया 12, इसका आंसर आ जाएगा 12 साल, यानी 12 साल में ये हो जाएगी कितनी 2401 गुनी। सीधा होता है, ये लिख के रख लेना कि समय का पहाड़ा गुना की घात। अगला 10वां सवाल है अपना एक शंकु का आयतन। हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर जे क्वेश्चन आते तो सीधे सीधे आ जाते कि तुम्हारे सीधे सीधे आ जाते फॉर्मूला में। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h,
तो आराम से इसका आयतन दिया और शंकु की ऊंचाई दे दी, तो अपन लोग को त्रिज्या पता चल जाएगा इससे, और इसके आधार का व्यास यानी 2 गुना कर दो त्रिज्या को, तो इसका क्या बन जाएगा, व्यास। तो चेक करें, देखें कि 1/3 गुणा 22/7 गुणा अपन को त्रिज्या बतानी, तो r² गुणा h अपना दिया है 160 बराबर कितना दिया इनने 73,920। अब सीधा यहाँ से सीधा हमारे हिसाब से सीधा यहाँ से ऊपर के ऊपर काट लो आराम से, 0 से 0 कट गया, ये तो सीधा फिनिश हो गया। 22 का अपन लोग पहाड़ा पढ़ लेंगे सीधे के 22×3 66 बच्चे के थे 3 6 7 बचे, अंक तारा 9 का, तो 22×3 बचे 13, अंक तारा 2 का 132, 22×5 22 तो 22 छक्के 132, सीधा 132 यानी पूरा कट गया। ये 22 से कितना 336 में। अब ये 16 से भी काट देंगे तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। अब पता चला कि r² 7×7 बराबर 21 है, और 21 का यहाँ पे गुणा होगा, r² बराबर 21 गुणा 21 यानी 441। तो दिख ही रहा सीधा कि r बराबर क्या आ जाएगा 21। जब r बराबर 21 आ जाएगा तो आराम से उसने क्या पूछा, इसका व्यास यानी 21 का 2 गुना, तो 21 गुणा 2 यानी 42 आ जाएगा इसका व्यास। बस फॉर्मूले बेस होता है, ये सवाल कुछ नहीं होता है इसमें, आराम से हो जाता। अब ये सवाल अच्छा है आज का, हमारे हिसाब से बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता है ये आराम से, देख रहे हैं। और भाई आज मार्कर बदल के काम चला रहे हैं, कि हम अपना मार्कर ला नहीं पाए, भैया के पास था नहीं, तो समझ सकत प्रॉब्लम का है। स्टूडेंट लाइफ बहुत संघर्षशील लाइफ है, तो आप और भी ध्यान रखियो, कोई आसानी नहीं है भाई साहब, ना हमारे लिए आसानी है, ना सैलू के लिए, ना किसी दीपक के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए। पढ़ाई में आपको जिस ध्यान रख लो कि अगर आप पढ़ाई में आए तो आपके लिए 6-7 यानी आप मैग्नेटिक लेके आते, जब पढ़ाई क्षेत्र में उतरते तो आप मैग्नेटिक लेके आते, मैग्नेटिक यानी चुंबक, यानी कठिनाइयां परिस्थितियां आपको फिर अपने आप आने लगती। तो समझो आप, अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 101 प्लेटफॉर्म है 121 मीटर लंबा पुल, 121 मीटर लंबा पुल को पार करने में 62 सेकंड लेती है। कितना लिया इसने प्लेटफॉर्म को पार करने में 62 सेकंड, और क्या कहा समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को 51 सेकंड में पार किया इसने, कि एक आदमी को, एक मैन को, यानी मैन मान लो जी है एक मैन, इसने इसको किया 51 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका बेसिक्स अगर तुम समझाएं तो देखो हम शॉर्ट भी बताएंगे, इसका पहले बेसिक समझ लो कि मानो ट्रेन है ना, ट्रेन में भी तो दूरी होगी और प्लेटफॉर्म में भी दूरी होगी, तो 121 + x यानी ट्रेन की भी दूरी साथ में, इसको कितने में किया इनने 62, यानी अपन ने क्या रखा जी चाल बराबर, अपन ने रखा शायद दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय रख दिया अपन ने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहली दूरी हो गई ये और समय हो गया बराबर, चाल तो देखो ट्रेन की एक सी ही होगी, दूसरी अकेली ट्रेन की चाल यानी दूरी होगी, आदमी को पार करेगी अगर तो ट्रेन ही तो पार करेगी जितनी दूरी होगी जितने समय में, तो बस x बटे 51 हो जाएगा इसका। बस इससे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, अब आराम से सॉल्व करके बता दें पहले, फिर शॉर्ट बता रहे तुम्हारे लिए। तो 121 गुणा 51 कितना 1 2 1 5 एकम 5 5 5 एकम 5 और 1 6 1 यानी 1 5 2 7 1 6 61 71 प्लस 51x बराबर 62x। इनमें डिफरेंस देखेंगे तो 11x बराबर 61 71, 11 से x बराबर क्या आ जाएगा कि 11 पन्ना 55 बचा 6 गई छक्का 66 11 एकम 11, यानी ट्रेन की दूरी कितनी आ जाएगी 561 मीटर की। लेकिन यहाँ पे देखो समझो ध्यान से, ना तो देखो प्लेटफॉर्म भाग रहा कहीं पे, ना व्यक्ति भाग रही को ट्रेन, यानी काम कहाँ पे हो रहा है, यानी दूरी पता करनी है अपन को क्या की ट्रेन की केवल। तो ध्यान से देखो कि जो एक प्लेटफॉर्म है, एक जो चलेगी रात दूसरा दिन ना, एक प्लेटफॉर्म है जे एक है क्या प्लेटफॉर्म, जे एक प्लेटफॉर्म है और एक व्यक्ति है, ना तो व्यक्ति में चाल है ना प्लेटफॉर्म में चाल है। प्लेटफॉर्म 121 का है और व्यक्ति में तो कोई दूरी होती नहीं, चाल है केवल काय में ट्रेन में। तो इक्वल चीज पकड़ो थोड़ी सी, समझो कि जैसे व्यक्ति को पार यानी दूरी, तो अगर प्लेटफॉर्म को मान कर चला के अपनी निकल के आई, अभी हाल अपनी दूरी कितनी निकल के आई, तो दूरी निकल के आई 561, हाँ 561 निकल गई, तो मान के चलो 561 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ से भी तुम
निकालोगे तो भी टाइम लगेगा। और 561 मीटर की तो इस व्यक्ति को पार कर रही है, यानी दोनों में एक चीज कॉमन है 561, तो इस चीज को तो स्किप अभी कर सकते समझो। जैसे समझे कि 121 ये हो गई दूरी, इन दोनों में डिफरेंस कितने का बना 11 का, तो ये हो जाता क्या चाल बन गई जी, इसकी ट्रेन की क्या बन गई चाल, तो चाल बन गई क्या 11 से 11 बेर में कट जाएगा, तो ये ट्रेन की क्या बन गई चाल, चाल क्या बन गई 11 मीटर सेकंड। अब तुम्हें पता कि एक व्यक्ति को 51 सेकंड में पार कर रही, तो चाल बराबर दूरी यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 51 सेकंड में पार कर रही काय को एक चाल ट्रेन इसको, तो यहाँ से गुणा कर दो तो 11 एकम 11, यहाँ से 1 11 पन्ना 55 और 1 56, यहाँ से सीधा हो जाता है दोनों का डिफरेंस देखो आराम से, और जो प्लेटफॉर्म की दूरी है उसमें भाग दो तो आराम से अपनी चाल पता पड़ जाती है, यानी दोनों में इक्वल क्या थी चाल, यानी आदमी को भी उसी चाल से पार कर रही होगी और प्लेटफॉर्म को भी उसी चाल से पार कर रही होगी। तो सोचने वाली बात है कि अपन लोग चाल ही अगर पता चल जाए अपन को तो आराम से पता चल जाएगा, तो चाल पता चल गई अपन की 11 मीटर सेकंड, और एक व्यक्ति को 51 सेकंड में पार कर रही थी तो 51 से गुणा कर दिया उसका, तो अपने आप उसकी दूरी आ जाएगी। आगे का क्वेश्चन है 12वां सवाल कि समचतुर्भुज, हमने बार बार बोला आपसे कि एडवांस जो मेंसुरेशन आती इसमें तो वो सीधी आती सूत्र की, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता 1/2 गुणा विकर्ण 1 यानी D1, विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2 है, तो आराम से रखना 1/2 गुणा 16 गुणा 12, 2 से ये काट दें 2 8 16 12 8 96। सबसे इजी सवाल था आज के, बस वो फॉर्मूला का ध्यान रखना था, तो इसका हो जाएगा 96 आंसर। नेक्स्ट सवाल है अपना 13वां कि शांत जल में नाव की चाल यानी U बराबर इनने दे दिया सीधा 17 है, और धारा की चाल क्या है V बराबर दे दिया इनने 5, तो जिस अब क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि नाव को धारा की दिशा में, देखो नाव जिस दिशा में धारा चल रही उसी दिशा में नाव को जाना, तो दोनों U और प्लस V जुड़ेगी, क्योंकि जिस धारा चल रही ना जो उसी में नाव जा रही, तो आराम से वो जुड़ेंगी। तो इसके बाद देखेंगे अपन ने क्या कहा सीधा कि 17 और 5 कितना होगा 22 किलोमीटर घंटा उसकी चाल बन गई, और कितना जाना उसे 110 किलोमीटर जाना, तो 110 सीधा 22 पंचे 110 5 किलोमीटर घंटा। आज के सेट में कुछ सवाल इतने सरल हैं कि सीधे मुंह खात हो जाए, और कुछ सवाल इतने अच्छे हैं कि अभी पता चलेगा। 1-2 सवाल हैं उसमें जो हमने आपको बताए भी हैं अभी और देख रहे हैं। 13वां हो गया। 14वां सवाल है अपना, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी यदि 15 मीटर सेकंड में की तो बस द्वारा लिया गया। पहले देखो 162 किलोमीटर और चाल ने दी 15 मीटर सेकंड। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये किलोमीटर में है तो चाल अपन को बनानी पड़ेगी किलोमीटर घंटा में, तो किलोमीटर घंटा में चाल बना देंगे इसकी, तो 15 की किलोमीटर घंटा चाल में बदलेंगे तो 15 गुणा 18/5, 5 से ये काट देंगे, 5 3 15 18 3 54 किलोमीटर घंटा चाल बन गई इसकी। अब क्या है इकाई इक्वल हो गई, अब बस द्वारा दिया गया समय यानी दूरी जितनी है यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 162/54 कितनी बार में चला जाएगा 54 3 162 यानी 3 घंटा में वो आराम से समय लेगी। 15वां सवाल जो हमें लगता है कि एसएससी जीडी तो कभी देना, लेकिन आ गया है जी वर्गमूल। अगर उन्होंने सोचा सर ने कि वर्गमूल के हिसाब से आया तो जी समझो 15वां सवाल है बिल्कुल पूरा एडवांस का, लेकिन समझना आराम से अगर समझ पाओ तो कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल, 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जी 14 का डिवाइड हो रहा है और ये हो रहा कुछ ना कुछ का तो होगा, तो जी देखो ध्यान से 14 है √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी समझो यहाँ √5 का स्क्वायर 5 ही बन जाएगा, प्लस 3 3 का 9 का 9 बन जाएगा, तो 15 और 9 और 15 14 हो गया कि नहीं है, 9 हो गया कि नहीं, तो 9 यानी 5 का 5 ही हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 और 5 कितना हो गया अपना 14। इसको थोड़ा पढ़ना है तो जे इसका हो गया स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी, ए यानी अपन ने क्या माना इसको √5 और बी अपन ने क्या माना 3। अगर आप देखो खोल कर सिद्ध करके तो यही चीज बनेगी इसमें कि 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 ही अकेला, 3 का 3 3 का 9 प्लस 2 3 दूनी 6√5। देखो 9 और 5 कितना होता है 14 प्लस 6√5 बना जी। तो अपन को क्लियर पता चल गया कि जी रखा ए प्लस बी का
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आराम से a प्लस बी बराबर जे दिया ही है, जे दिया है तो अपन को a प्लस बी बराबर निकालना। तो जो जो a अपन का a निकल के क्या आया था, a निकल के आया था अपन का √5 और b बराबर निकल के क्या आया था 3। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 3 प्लस √5, जे इसका आंसर है। एडवांस है जो कि हमें लगता है एसएससी जीडी में आएगा ही नहीं, ये वर्गमूल की कैटेगरी का नहीं है ये, लेकिन सोचने वाली बात है जो एडवांस ही में रखता है, इसको सरलीकरण में रखते। ये है आप 16वां सवाल के पी क्यू के अनुक्रमानुपाती हैं। पी क्यू और कहा है, पी और क्यू है अनुक्रमानुपाती। अगर पी अनुपाते क्यू है तो समान अनुपाते पी आई अनुपाते क्यू होगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर क्यू बराबर इनने दिया, अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया कि क्यू पहले दे दिया और पी बाद में, तो अपन लोग तो पी ऐसे ही बनाया तो ऐसे ही रखना अपन को। तो पी बराबर इनने दिया कितना 227 और क्यू बराबर इनने कितना दे दिया 232, समान अनुपात। और क्यू बराबर फिर से उन्होंने दे दिया, चाहे उल्टा रख लेते चाहे, तो अपन को पी दूसरा पी ज्ञात करना, तो दूसरे पी को अपन पी ही मानते हैं और उन्होंने क्यू बराबर दे दिया 116। यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका इसमें गुणा होता, अगर नहीं देखो ध्यान से समझो 227 बटे यानी नीचे ही आता 232 बराबर पी बटे 116। जी यहाँ पे गुणा पे जाएगा, जी यहाँ पे गुणा पे जाएगा, चाहे सीधे ही काट दो। यहाँ पे देखो 116 दूनी 232 और 2 से जी आराम से काट दो कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो पी बराबर सेकंड पी बराबर क्या हो जाएगा 113.5। आराम से देखो अगला 16 हो गया। 17वां सवाल फिर से साझेदारी का आ जाया है, तो आराम से कर लें अपन लोग कि एक वर्ष के निवेश, एक वर्ष में कितने होते 12 माह। एक वर्ष के निवेश में 12 माह यानी ए ने लगाए 4000, ए ने लगाए 4000 और क्यू कुछ महीनों बाद 6000 लगा के, क्यू कुछ महीनों बाद 6000 लगा के निवेश करता है, साथ शामिल होता है वर्ष के अंत में। देखो ए ने तो पूरे 12 महीना का लगाया हुए हैं और बी का अपन को पता नहीं, तो एक्स मान लो, इनका अनुपात कितने में बटा 4/3। यहीं से सॉल्व कर लो, 3 0 से 3 0 और ये 4 से ये ऊपर का ऊपर कट जाएगा, 4 से 4 कट गया और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 12 कट गया 6 बार में। तो यानी x बराबर क्या आ गया 6। यानी क्यू ने जो राशि लगाई है 6 माह के लिए लगाई। कितने माह के लिए 6 माह के लिए। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या कहा कि कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो यानी 12 महीने का कुल व्यापार था जिसमें 6 महीने के लिए ये लगा है, तो कितने माह बाद 6 माह बाद लगा होगा। कितने माह बाद 6 माह बाद। 17 सवाल हो गया। 18वां सवाल अच्छा है आज का हमारे हिसाब से। 18वां सवाल जो है कि आप MDH से कर सकते, MDH बराबर MDH। आराम से सवाल लिखना है और आराम से करना है, बस जो कंडीशन देते जाएं वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। तो n+15 प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी काम को, 8 दिनों में किसी काम को कितने % किया 36% काम किया। MDH में पैसा और काम को हमेशा नीचे रखा जाता है। MDH बटे काम या पैसा, MDH बटे काम या पैसा। तो 36% काम कर दिया बराबर n+9 विशेष शेष काम अभी बता रहे कितना होता है 36, तो 64 ही बचेगा, तो नीचे 64 रख लो। शेष काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में 20 दिन में। और कितना 7 घंटे काम करके। बस यहाँ से सॉल्व करना, आपका सीधा सीधा आ जाएगा कि n का मान क्या है। तो सीधे यहाँ से काट देंगे 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, 9 चौको 36 4 दूनी 8। यहाँ पे भी कट जाएगा कि 4 से 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 4 6 24। बस इतना ही रहने दो इसको। यहाँ पे जल्दी कर दो 2n + 15 दूनी 30 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 17 यानी n+9 ये है और गुणा 7 पन्ना 35 बटे 16। अभी 16 का जी यहाँ पे गुणा जाएगा और इसका 35 का इसमें होना, तो 16 दूनी 32n + 16 थी 48 बराबर 0। 35 का जल्दी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35n प्लस 9 का गुणा 35 में 9 पन्ना 45 की 5 हाथ लाइन 4 9 पन्ना 45 की 5 हाथ लाइन 4 9 3 27 28 29 31 315। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 3n बराबर 480 में से अपन को निकालना 315 जी घटा देना, तो जी 5 बचेगा। यहाँ पे हाथ लगाएगी तो जी 6 बचेगा, यहाँ पे 165। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 5 15 और 3 5 15 यानी इससे जी काट देंगे तो क्या आ गया n बराबर 15। केवल आपको ध्यान
दोबारा से दूंगा। चलो आगे 2 सवाल और है भाई, प्रॉब्लम है। आज का सबसे बेस्ट सवाल हमारे हिसाब से 19 नंबर का, 19 नंबर का जिसने आज सवाल सॉल्व किया होगा वाकई में उसने मैथ की और बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। क्या कि 19वें सवाल में हमारे लिए 5 मिनट लग गए भाई साहब, 5 से 6 मिनट, क्योंकि शुरू में जब इतने जल्दी कर लेते आखिरी का टाइम बचा रहता तो हो जाता। अब 19वां सवाल समझना, बहुत अच्छा सवाल है आज का 19वां सवाल कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 2% डाले गए मतों का अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 46% मत का प्राप्त किया। समझो अपन मानते 100%, मार का नहीं चल रहा सेलिम भैया, कुछ प्रॉब्लम है भैया। तो अपन ने माना कितना 100%, कितना माना 100%। 100% में से इनने ध्यान से समझो कि 12% ने वोट डाले नहीं, तो जब 12% वोट ने डाले तो बचेंगे कितने 88 ने वोट डाला है, 88% ने, यानी 88 ने वोट डाला है। 100 का वैसे लेके चल रहा है, 88 ने वोट डाला है। उसमें से भी 2% वोट क्या हो गए अमान्य घोषित, यानी 88 में से भी 2% वोट क्या हो गए अमान्य, 98/100 बचेगा, 2% कम हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग जल्दी कि 98 गुणा 88। देखो जब नीचे 100 हो या 10 हो तो सीधा गुणा कर लेते हो, पीछे से पॉइंट लगा देंगे। 88 64, 6 8 9 72, 72 और 6 78, यही आएगा 4 8 7, 4 8 4 12, 7 9 16 और 7 और 1 8, यानी 86 इतना है। और 100 है तो नीचे से लगा देंगे 2 पे पॉइंट, यानी ये चीज बचेगी कितनी 86.24। इतना वोट डला है जो यानी वैध है इतना। इसमें से उन्होंने बोला कि विजेता ने कुल पंजीकृत वोटों का 46%, यानी कुल यानी 100 का कितना 46%, तो यानी 100 का 46, सीधा 46 विजेता को मिला। तो यानी 46% विजेता को मिला, माइनस कर देंगे तो 40.24 किसको मिलेगा हारने वाले को, हारने वाले को। अब यहाँ पे 2 अपनी चीज बन गई कि एक तो 46% तो मिला विजेता को और हारने वाले को मिला 40.24%। अब इनका डिफरेंस देखो, इनमें डिफरेंस बन रहा अपना 5.76 का, 5.76 का इनका डिफरेंस है। और इसके बराबर इनने वैल्यू दी है कितनी 1044, यानी 1044 वोट का इसके बराबर दी है। तो अपन को उन्होंने पूछा क्या है कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पर चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या देखो जब ये इतने % बराबर ये दिया तो आराम से देखें कि 1044/5.76 और कुल का पूछा तो कुल यानी 100%, पॉइंट हटेगा, 0 2 बार बढ़ेगा, बस काटें अपन लोग 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 4 से जी 25 बिल में काट दो, फिर जी 12 से काट दो, 12 से 12 बार में, और 12 से 12 अट्ठे 96 बचे कितने 8, 8 12 पंचा 22 तो 12 सत्ते 84 0 0। अब ये 12 से यहाँ पे काट देंगे तो 12 पंचा 12 पंचा 22 12 सत्ते 84, बचे 3, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो यानी 725 गुणा 25, 25 पंचे 125 की 5, हासा लाइन 12, 25 दूनी 50, 50 12 62 की 2, हासा लाइन 6, 25 सत्ते 175, 175 और 6 18, यानी 181। तो आंसर हो जाएगा अपना 18,125 जो कुल वोट थे। वो हमारे हिसाब से आज का सबसे बेस्ट सवाल था जी, हमारे हिसाब से। आराम से समझो कि 100% थे ना जो, उसमें से 12% वोट ही देने नहीं आए तो हो गए 88। अब उसमें से भी 2% कितने, उसमें से भी जो आए थे उसमें से भी 2% क्या हुआ अमान, तो अपन को पता चला कि 86.24% वोट पड़े, जिसमें से विजेता को 46 मिले तो हारने वाले को 40.24 मिले होंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखा अपन ने कि 46 और 40.24, तो डिफरेंस आया इनमें 5.76 का। 5.76 बराबर इन्हें दे रखा है कि 1044 वोटों से जीता। तो अपन ने आराम से 1 बराबर करके इसको यानी जी तो किया कि 1044 बटे 5.76 इंटू 100, इसी को काटने के बाद अपन को मिला क्या 8,125। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है और जो बिल्कुल इजी सा रहता, लेकिन जल्दबाजी में गलत मत कर देना कि 1 फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि 3 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेंगी, 3 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेगी। यानी छूट क्या है, छूट अब समझो क्या है कि 3 खरीदने पर 2 फ्री मिलेंगी। अब समझो तुम कि 3 तुमने चीजें खरीदी, 2 फ्री मिल गई, तो यानी तुम्हें टोटल ऑफ वस्तु कितनी मिलेगी 5,
वस्तु 5 ही मिलेगी। कह के देखो मान के चला तुमसे कोई कह के तुम 8 चीजें खरीदो, हम तुम्हें 2 फ्री देंगे, तो तुम्हारे पास तो 8 तुमने खरीदी और 2 फ्री मिली, तो यानी 10 मिल जाएंगी। ऐसे यहाँ पे हुआ कि 3 तुमने खरीदी हैं और 2 तुम्हें फ्री मिल गई, तो 3 और 2 यानी 5 वस्तुएं हैं आपके पास। अब कुल 5 वस्तुएं आपके पास कुल हैं। तो अब हमने कहा कि छूट का प्रतिशत मुफ्त कितनी मिली, 5 पे अपन यानी 2 मुफ्त मिली, तो 2 मुफ्त मिली काय पे अपन हो 5 पे, परसेंटेज में बदल के गुणा 100 से, 5 से 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40% 40% यानी इसकी छूट हो जाएगी। और आज के अपन के 20 सवाल हो गए, जो कि आज की मैथ हमारे हिसाब से 1 नंबर है, मस्त है। और अगर आप और इनको समझ में नहीं आया हो कौन सवाल, तो कमेंट में बता दीजिए। और एक पिछली बार को एक सवाल डालो, तो जो पहले ही सवाल है, तो कई भैया लोग कह रहे थे कि हमने ऐसे लिख दिया था पिछली बार के सवाल को कि 72,000 की चीज को, पिछली बार का हम लगा दे रहे कोने पे, तो 72,000 की चीज को, 72,000 की चीज को 20% की छूट पर यानी 80/100 लिखा हमने यहाँ पे, और 10% की हानि हुई, तो हमने यहाँ पे 100/90 क्यों लिखा, जी समझो ध्यान से, 100/90 क्यों लिखा, आराम से समझो बस। कि अब एक चीज समझो, तुम्हारे लिए 3 ही आंकड़े हम समझा रहे हैं, मान के चलो हर एक मान को चलो कि एक चीज अपनी 100 रुपए की थी, कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, अपन ने इसको बढ़ा के लिख दिया 120, कितना लिख दिया 120, यानी ये तो हो गया इसका किराया मूल्य, मान के चलो किराया मूल्य, और ये हो गया इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर उसने कितनी, अब ये अंकित मूल्य तो लिखा था, समझो अंकित मूल्य पे अगर मान के चलो अपन ने 120 पर दी अपन ने कितने परसेंट की छूट, मान के चलो 30% की छूट दे दी अपन ने, समझने के लिए 30% की छूट दी, तो यानी 70 बचेगा, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 7 84, यानी 84 की वो चीज बचेगी, कितने की बचेगी, 84 की। अगर 120 पर अपन लोग 30% की छूट दें तो वो कितनी बचेगी, यही कहा हमने 20% की छूट भरी तो 100, अब वो चीज पहुंची 84 पे। अब वो लेकिन कह रहे हैं कि क्रय मूल्य तो पता पाओ, यानी 84 पे पहुंची, यानी 84 पे तुम्हें हानि कितने की दिख रही थी बताओ, 16% की हानि दिख रही कि नहीं, तो वे यही बोल रहे थे कि 10% की हानि हुई, यानी इतने समझ में का है 16% की हानि हो रही। अब तुम्हें 84 से जैन का कहीं पहुंचना 100 पे, कैसे पहुंचोगे, ऐसे तो पहुंच नहीं जाओगे कि 84 गुणा यानी 16 यानी 84/100, ऐसे तो तुम पहुंच नहीं जाओगे, जी बता दो हमें। तो इसी के लिए रखा था हमने कि 84 को अगर 100 पे पहुंचना है तो 100 बटे और जिस 16 कम किया था तो 84, ऐसा है कि समझ गए हो कि 84 से 84 कट गया और वो वहां पे आ गया। 10% की हानि हुई थी, वहां पे अपन को और ऊपर चलना था, यानी अगर यहाँ पे अगर 90/100 रख देते तो और अपन लोग, हानि तो पहले ही हो चुकी थी और हानि हो जाती है अपन को अगर और 10% कम जाएंगे, तो अपन को उल्टा लौटना था और अपन को ये भी ध्यान रखना था कि कमी हुई है तो ऐसे रखते कि 100/90। आशा है कि ठीक है। और आज का जो भी वीडियो कंटेंट है थोड़ी सी प्रॉब्लम भाई कह के दीपक भैया आज है ना हम नहीं होने लगे, जो कछु है कह के दीपक भैया को कह दो हाथों के करा दीजिए आराम से। और आज के सवाल हमारे हिसाब से बहुत अल्ट्रा, यानी 3-4 सवाल बहुत मस्त थे हमारे हिसाब से आज के। बाकी कमेंट में बताइए कैसो का है, आज की प्रॉब्लम हो सका वीडियो बनावे में, कमेंट में बता दीजिए। जो सवाल आज को भी समझ में नहीं आ हुए अच्छे से तो हम तुम्हारे आज पर्सनली ग्रुप पे बना के, वो यानी कमेंट में बता दीजिए कि जो समझ में नहीं आ तो हम ग्रुप पे बना के या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में वो करके फिर से भेज दें। और आज को हम हमेशा का समय का बचाने, आज के 2 सवाल थे, एक चुनाव वाला था और एक और शायद कोई अच्छा कैलकुलेटिव था। तो जो आखिरी का समय जो 10-12 मिनट बचाना, ऐसे सवालों को सोचने के लिए बचाना। आज का चुनाव वाला बहुत प्रो सवाल मान रहे हैं हम अच्छे से, क्योंकि उसमें पॉइंटों में वैल्यू जा रही थी और उसके बाद फिर निकल के आया। तो बाकी हमारे सैलन भैया थे और सहयोग आता अपने सैलन भैया है वजह से इस साइड आओ, बहुत संघर्ष भरी जिंदगी हमारे सब स्टूडेंट लाइफ को ही हम बराबर इज इक्वल टू संघर्ष भरी जिंदगी, ध्यान रखियो। बाकी जय हिंद जय भारत।